चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। धम्मपद गाथा क्रमांक 21, 22 और 23। ये बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है। इसके साथ बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। हम उनमें से बहुत शॉर्ट में थोड़ी थोड़ी बता रहे हैं। ये अप्रमाद पद और प्रमाद पद कैसे होता है, कैसे वो महान कल्याण करता है, जागृत भाव अप्रमादी रहना कैसे महान कल्याणकारी होता है, वो इस गाथा में विशेष रूप से बताया गया है। आज पार्ट 9, दिनांक है 17 अगस्त 2024। राजा उदयन की 3 पटरानियाँ थी। एक सामावती, दूसरी वासुलदत्ता और तीसरी मागंडी। और ये मागंडी बड़ी अभिरूपा थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन वो बुद्ध से बदला लेना चाहती थी। कई प्रकार की उपाय वो करने लगी, लेकिन वो सफल नहीं होती। अब एक बार मागंडी ने ये क्रोध भरे भावना से कैसे मैं बुद्ध का बदला लूँ, यही वो सोचने लगी। और ये जो तीनों रानियाँ, उन तीनों रानियों को 500 दासियाँ राजा ने उनकी सेवा में 1500 नर्तकियाँ दे दी, सेविकाएँ दे दी, और बड़े अच्छे ढंग से वे रहते थे। अब ये खुजुत तरह की वजह से सामावती और उनकी 500 दासियाँ वो श्रुतापन्न सक्रादागामी फल पर प्रतिष्ठित हो गई, क्योंकि खुजुत तरह ये बुद्ध के पास जाती थी, धम्म सुनती थी और इनको आकर सुनाती थी। उन्हें गुरु मानकर इन 500 रानी सहित 500 महिलाओं ने वो पद को पा लिया। अब राजा की 3 रानियां होने से उसने एक बार ऐसा तय किया कि मैं एक रानी के यहाँ 1 हफ्ते रहूँगा, दूसरे महल में दूसरे हफ्ते, तीसरे महल में तीसरे हफ्ते। ऐसा उसने तय किया कि तीनों को मुझे न्याय देना है, और ऐसा करके उसने निर्णय लिया। और वो एक हफ्ते एक रानी के यहाँ वो रहने लगा। उसके बाद जब सामावती की बारी आई, इस समय कि सामावती के यहाँ उन्हें रहना था, तो उसने, जो मागंडी थी, उसने विचार किया कि अब मुझे मौका मिला है, मैं अभी बदला लूँगी। तो वो ऐसा विचार करके कुछ अपने नौकरों के साथ उसने कहा कि मैं आज सामावती के यहाँ, जो हमारे प्रिय राजा जाने वाले हैं, तो स्वयं मैं वहाँ जाकर देख रेख करूँगी, राजा की सुरक्षा कैसे होती है तो मैं देख रेख करूँगी। ऐसा सोचकर वो सामावती के महल में जब राजा आने वाले थे तो वहाँ पर गई अपने कुछ साथियों के साथ, नौकरों के साथ, और वहाँ जाकर वो जहाँ वहाँ की जगह अपने ढंग से चेक करने लगी। और उसने क्या किया कि ये जो हस्ती वीणा जो था राजा उदयन के पास, बहुत प्यारा था, वो जहाँ भी जाता था उसको अपने साथ ले जाता था। तो उसने ऐसा मौका पाया कि हस्ती वीणा वहाँ पर जब था, उसने देखा, और उसमें उसने क्या किया, अपने काका को, अपने चाचा को उसने बताया कि ऐसा करो, एक सफ़ेरे को बुलाकर, उसने पहले तैयारी कर ली थी। 3 दिन तक एक सांप को उसने बंद करके रखा था, और आज उस सांप को वो हस्ती वीणा में डालकर उसने हस्ती वीणा का एक दरवाज़ा फूलों के गुच्छ से बंद कर दिया। और जब राजा आने की तैयारी हो गई, बहुत सब पहले से वो तैयारी में लग जाते हैं कि जब राजा आ रहे हैं तो सभी लोग तैयारी में लग जाते हैं। तो इन्होंने मौका देखकर उस हस्ती वीणा के छिद्र से एक सांप को वहाँ डाल दिया, सर्प को,
जो सर्प उसने अपने चाचा के द्वारा सफ़ेरे से मंगवाया था, तो वो बिना किसी को दिखाए उसने डाल दिया और डालकर उसके पुष्प के गुच्छ से उस छिद्र को बंद कर दिया। और जब राजा आने का वक्त आता है तो ये सामने आई, कहने लगी कि महाराज, आज मेरे मन में कुछ शंकाएं निर्माण हो रही है। मुझे ऐसा कुछ दाल में काला लगता है, मुझे चेक करना है। जिस बेड पर आप बैठने वाले हैं ना, जहाँ पर आप विश्राम करने वाले हैं, तो मैं उसे चेक करना चाहता हूँ, सभी के सामने चेक करना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसा करके वो स्वयं आगे गई और आगे जाकर वो हस्ती बिना वहाँ पलंग पर रखा गया था कि जैसे राजा आएंगे और राजा आकर वो हस्ती बिना को वो अपने हाथ में लेंगे और वो बैठेंगे, आराम से बैठेंगे, ये वो जानती थी। तो इसीलिए वो सर्वप्रथम गई और प्रथम जाकर उसने धीरे से हस्ती बिना उठाया और उठाकर उसके जो पुष्प से जो उसका छिद्र बंद किया गया था, वो छिद्र को खोल दिया, पुष्प को निकाल दिया। और निकालते बराबर एकदम वहाँ से वो बड़ा विषारी सांप अपना फना निकाल कर एकदम बेड पर वो खड़ा हो गया। फना निकाल कर, जहाँ वहाँ बड़े गुस्से से, वो भूखा था 2-3 दिन से, तो एकदम वो गुस्से से खड़ा हो गया और फना निकाल कर वहाँ पर बैठ गया। तो बैठते बराबर सब लोग बड़े घबरा गए, अरे ये क्या है, अब तो राजा आने वाले हैं। और राजा आने वाले, ये सामावती ने क्या कर दिया, यहाँ पर ये सांप को वहाँ पर रखा कि सांप से ये राजा मर जाए। इस प्रकार का उसने ऐसा किया, ऐसा डाउट सभी के मन में आ गया और कोई कुछ बोले नहीं। सभी ने कहा कि ये तो जो किया है वो सामावती ने किया है, क्योंकि सामावती का यह महल है, उसमें मैं आना चाहता हूँ। तो बड़े क्रोध से ये राजा एकदम चिड़चिड़ा गया और कहने लगा कि आज मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ, तुम धर्मवान कहते हो अपने आप को, 500 रानियाँ 500 दासियों के साथ तुम रानी करके रहती हो और इस प्रकार का मतलब तुमने मेरे लिए किया कि मैं जब आ रहा हूँ तो ये देखकर सुनकर अब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, स्वयं उसने अपने आँखों से देखा कि वहाँ से सांप निकला और एकदम खड़ा हो गया। तो राजा बड़े क्रोध में आकर बहुत झिलझिलाया और क्रोध में आकर उसने सामावती को और उनकी सेविकाएं दासियाँ थी, सभी को एक कतार में 500 उस महिलाओं को एक कतार में खड़ा किया और खड़ा करके उसने कहा एकदम बड़े क्रोध से, सहस्त्र शक्ति वाला एक सुरुंग निर्मित धनुष्य बाण उसने उठाकर कि सामावती को मैं दंडित करूंगा और उसे मैं मारूंगा सभी को। तो इस प्रकार का बड़ा गुस्सा उसको आया, बड़ा क्रोध में वो क्रोध के वशीभूत होकर एकदम धनुष्य उठाकर उसने धनुष्य बाण उठाकर सामावती और उनकी सारी दासियाँ उनको एक कतार में खड़ा करके बड़े जोर से उसने वो बाण को छोड़ा। तो सामावती ने कुछ कहा नहीं, अपने सब दासियों को कहा कि देखो अभी तो हम बचने वाले नहीं हैं, हमारी मृत्यु हो जाएगी, तुम ऐसा करो बेटियों, तुम ऐसा करो, केवल मैत्री भावना तुम करो, मैत्री भावना करो और मैत्री भावना राजा के प्रति भी मैत्री भावना करो, कोई क्रोध किसी के प्रति ना करो। अब हमारे मृत्यु का वक्त आ गया है, तो ये मृत्यु के वक्त मैत्री भावना करो। वो धम्म के रास्ते पर चलती हुई सकृदागामी हो गई थी, अनागामी हो गई थी। तो अनागामी को ये कोई धनुष्य या कोई अस्त्र शस्त्र उस पर प्रहार नहीं कर सकता, जो अनागामी फल पा लेते हैं। तो राजा ने सभी को खड़ा करके, यहाँ पर मैं जो ये कहानी बता रहा हूँ, ये पाली त्रिपिटक के
धम्मपद अट्ठ कथा से ये कहानी बुद्ध के जीवन के साथ जुड़ी हुई कहानियाँ है जो ओरिजिनल सूत्र से आपको बता रहे हैं। तो राजा ने यहाँ पर ऐसा किया। राजा स तथामंग सिंह धनु आदाय जियंग पोथित्वा विषवितंग सरंग सन्नहित्वा सामावती धूरे कत्वा सब्बातंग पाटी पाटिया ठपित्वा सामावतिया उरे सरंग विसज्जेती। तो फिर सामावती ने जो कहती है, सो तस्सा मेत्तानुभावेन पटी निबंधित्वा। ऐसे सामावती ने कहा कि बेटियों अब तुम केवल मैत्री भावना करो, हम तो मर रहे, मृत्यु हमारी होगी ही, लेकिन मैत्री भावना करो राजा के प्रति और सभी के प्रति मैत्री भावना करो। तो ये मैत्री भावना वो करने लगी और उसने जैसे धनुष्य बाण जोर से छोड़ा, वो जोर से धनुष्य बाण जाकर उसके सामावती के छाती में लगकर सबको मारने वाला था। तो सामावती के छाती के पास धनुष्य जाकर वहां से गया और एकदम उल्टी धारा होकर वो एकदम राजा के छाती के सामने आकर खड़ा हो गया। तो सारे लोग अचंभित हो गए, अरे ये क्या चमत्कार है, धनुष्य बाण मैंने सीधा छोड़ा, आज तक मेरा धनुष्य बाण कभी किसी को चुका नहीं, वो जहां भी मैंने निशाना करके मारा उसको भेद लिया है। इतनी ताकत इस धनुष्य में कि आकाश में भी यदि मैं धनुष्य छोड़ता हूं तो वहां पर जिसको मैं टारगेट करता हूं उसको छूकर ही वो धनुष्य नीचे आता है। लेकिन आज ये क्या संभव देख रहा हूं मैं, जब वो धनुष्य बाण आकर उल्टा आकर मारा तो सीधा, लेकिन उल्टा आकर वो धनुष्य राजा उदयन के छाती के सामने खड़ा हो गया। तो खड़ा होते ही एकदम ये झुक कर राजा शक्ति को समझ गया कि सामावती का क्या बल है, क्या शक्ति है सामावती में, क्या शक्ति होती है सत्य में। ये राजा ने जान लिया और जानकर गिड़गिड़ाता हुआ सामावती के पैर पर वो पैर पड़ने लगा कि सामावती रानी अब ही तू मुझे बचा सकती है, तुम मुझे बचाओ, तुम मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी शरण आता हूँ सामावती, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ऐसा वो गिड़गिड़ाने लगा। तो वो कहता है यहाँ पर, मामंग त्वं सामावती कहती है, मामंग त्वं शरणं गच्छ मामंग त्वं शरणं गच्छ यमहं शरणं गता ये स बुद्धो महाराज ये स बुद्धो अनुत्तरो शरणं गच्छ तं बुद्धं त्वं च मे शरणं मया। तो सामावती ने कहा कि महाराज स्वामी तुम मुझे शरण मत जाओ, तुम बुद्ध को शरण जाओ। ये जो शक्ति है ये मैत्री भाव की शक्ति है, ये बुद्ध की शक्ति है। मैं बुद्ध को शरण गई हूं, मैं बुद्ध के रास्ते पर चलती हूं। महाराज तुम बुद्ध को शरण जाओ, मुझे मत शरण जाओ, ऐसा उसने कहा। तो वो कहता है कि नहीं, मैं बुद्ध को भी शरण जाऊंगा, लेकिन सामावती मैं तुझे भी शरण जाऊंगा। तुम जो भी वर मांगना चाहती हो, आज तुम मेरी जान को तुम बचाओ, तुमने बचा लिया, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। और बड़ा वो विनम्र होकर सामावती रानी के पैर पर गिरा, हाथ जोड़कर उसको कहा, वो घबरा गया था, माँ भैयो पमयुष्मी सब्बा मुझे तू में दिशा सामावती मंगतायसु त्वंच में शरणंगता। वो कहने लगा कि सारी दिशाएं मुझे अंधकार में दिखाई देने लगी, मैं बहुत भयभीत हो गया हूँ, सामावती तू मुझे बचा। तो सामावती ने उसको बचा लिया और सामावती ने कहा कि मुझे शरण मत जा, शरण बुद्ध को शरण जाना है। और फिर तब से लेकर ये राजा उदयन बुद्ध को शरण गया और उसने कहा कि तुम जो भी वर मांगना चाहती हो मांगो। तो उसने कहा मुझे एक ही वर दो कि मैं बुद्ध सहित 500 भिक्षुओं को मैं मेरे यहाँ बुला सकूँ, मैं उनको दान दे सकूँ, उनकी पूजा वंदना कर सकूँ, इतना ही मुझे वर चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज। तो उसने कहा ठीक है, तुम जो कहती हो वो करो। फिर अगले दिन उन्होंने बुद्ध प्रमुख ऐसे 500 भिक्षुओं को बुलाया। बहुत बड़ा स्वागत सत्कार भिक्षु संघ का राजा उदयन ने कौशाम्बी में किया और 500
भिक्षुओं के साथ बुद्ध जब आए, स्वागत सत्कार से बुद्ध का आदर सत्कार करके उन्होंने देशना सुनी, और देशना सुनकर वो बुद्ध को शरण गया, बहुत प्रसन्न हो गए। और सामावती ने कहा कि अब मुझे हर दिन धम्म सुनना है, तो भगवान को विनंती करो महाराज कि भगवान आकर हमें सिखाया करे। तो बुद्ध कहते कि हम भगवान बुद्ध कभी किसी के यहाँ बंधे बंधे नहीं रह जाते हैं, वो अपने ढंग से चलते हैं। तो वो किसी का निमंत्रण ऐसा इतने दिनों का वो स्वीकार नहीं करते। तो राजा की आज्ञा मानकर उन्होंने कहा कि मैं आनंदों को भेजूंगा। और फिर वहाँ से राजा के कहने पर, विनंती पर, आनंद महास्थवीर बुद्ध का परम शिष्य आनंद जो सेवक था, वो आनंद हर दिन अब सामावती के यहाँ राजमहल में जाता है, राजमहल में जाकर धम्म सिखाता है। और ये सारी 500 जो दासियाँ थी सामावती की, और सभी जो लोग वहाँ के, वो बहुत उन्होंने फल को पा लिया। श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी फल तक वो पहुँच गए। और इस प्रकार राजा उदयन ये बुद्ध का अनुयायी बन गया, बुद्ध का भक्त बन गया। और वो धम्म के शक्ति को जानकर, पहचान कर, सद्धम्म में क्या शक्ति होती है, मैत्री भावना का क्या बल होता है, और सत्य का क्या बल होता है, सत्यमेव जयते, सत्य का कैसे विजय होता है, क्या बल होता है, इसे उसने अपने आँखों से देखा, आँखों से जाना। और जानकर वो बुद्ध को शरण जाकर धम्म के रास्ते पर चलने लगा। और ये जो मागंडी, उन्होंने, वो तो उसका मुँह काला जैसा हो गया, क्योंकि उसने जो कुछ भी रचा था, जो कुछ भी किया था, वो सारा अब समझ में आ गया, सबको बाद में पता चला। तो इस प्रकार राजा उदयन, कौसंबी का राजा, वो बुद्ध धम्म को मानकर सामावती को उसने आज्ञा दे दी कि तुम मन चाहे भिक्षुओं को दान दिया करो, भिक्षु का सम्मान करो, और धम्म के रास्ते पर चलकर मैं भी चलूँगा। अब मैं आज से मैं भी बुद्ध की शरण गया हूँ, बुद्ध की शरण आता हूँ, ऐसा कह के वो बुद्ध को वंदन करने लगा और धम्म के रास्ते चलने लगा। और बहुत बड़ा काम उसने आगे करके किया। इस प्रकार मैत्री बल का कैसा फल होता है, सद्धम्म वर्तमान जीवन में ही कैसे फल देता है, यही इस कहानी से, बुद्ध के जीवन काल में घटित कहानी से इसका पता चलता है। आप सभी को सद्धम्म की प्रेरणा मिले, मैत्री भाव का बल समझ में आ जाए, और आप सबका मंगल हो। इस वीडियो क्लिप को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने रिश्ते वालों को, दोस्त मित्रों को भेजिए, लाइक करिए, और धम्म के रास्ते पर चलकर अपने जीवन को धन्य करे। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में, डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले, सबका मंगल हो। साधु।